Hey, I am Bhavesh and welcome back to my channel. In this video, I am going to tell you about how to layer like a pro in this winter 2024. Listen, वेयरिंग मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि आप एक के ऊपर एक कपड़ों के गट्ठे अपने ऊपर पहन लो, बल्कि उसका मतलब होता है आप डिफरेंट डिफरेंट पीसेस कैसे ऐड करके कंबाइन करते हो और उससे आप एक एलिगेंट आउटफिट क्रिएट करते हो. सो इन दिस वीडियो I will explain you about layering and how to do that by simply dividing this video in main 5 points. So let's start with base layer means layer number 1 जो हम आउटफिट के सबसे स्टार्टिंग में पहनते हैं. जैसे कि मैंने ये ब्लैक वेस्ट पहनी हुई है एक जैकेट के अंदर, तो मेरे हिसाब से आपको एक ऐसी बेस लेयर पहननी चाहिए जो आपके स्किन से कांटेक्ट में आके इचिंग ना क्रिएट करे. नहीं तो फिर एक के ऊपर एक पहनते जा रहे हैं और बेस लेयर में एक हार्ड मटेरियल पहन रहे हैं तो फिर आप स्टाइल कैरी कर ही नहीं पाएंगे. बाहर निकलेंगे तो इचिंग होंगी, तो उसका आपका पूरा ध्यान उस पर ही रहेगा. तो अकॉर्डिंग टू मी आपको एक कॉटन या फिर वुलन बेस लेयर कैरी करनी चाहिए, जिससे आपका आउटफिट सिंपल भी रहेगा और आपकी स्किन पर भी डैमेज नहीं होगा. और मेरे हिसाब से आपको बेस लेयर में मेनली सॉलिड कलर प्रीफर करने चाहिए, जस्ट लाइक ब्लैक, वाइट या फिर अर्दी टोन. ऑन द सेकेंड प्लेस वी हैव मिड लेयर. तो सबसे पहले आपसे पूछूंगा उसे हम मिड लेयर क्यों कह रहे हैं. मिड लेयर मतलब थर्ड एंड फर्स्ट लेयर के बीच की लेयर हम कंसिडर करेंगे मिड लेयर. यानी कि मैंने एक टी शर्ट कैरी किया है या फिर वेस्ट कैरी किया है, उसके ऊपर एक फ्लैनल जैकेट या फिर हम कहेंगे फ्लैनल शर्ट पहनेंगे एंड उसके ऊपर एक अदर जैकेट या फिर ओवरकोट कैरी करेंगे. और मैं बताऊंगा कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप एक कंफर्टेबल नहीं है तो थर्ड लेयर के साथ जाने के लिए आप मिड लेयर के साथ भी प्ले आउट कर सकते हैं, जिससे आप एकदम ओवर नहीं लगेंगे. और जैसे कि मैं बिलोंग करता हूँ नागपुर महाराष्ट्र सिटी में, यहाँ पर इतनी ठंडी नहीं होती है कि मैं थर्ड लेयर कैरी करूँ, तो मैं मोस्टली एक ऐसी मिड लेयर या फिर जैकेट या फिर फ्लैनल शर्ट कैरी करता हूँ जो मुझे एक सफिशिएंट वार्म भी प्रोवाइड करे. सो आवर थर्ड लेयर इज़ आउटर लेयर. आउटर लेयर मीन्स हम थर्ड प्लेस पर पहनते हैं, यानी कि एक फर्स्ट लेयर, उसके बाद मिड लेयर एंड द लास्ट मीन्स आउटर लेयर. मोस्टली कोई भी सर्दी का आउटफिट आउटर लेयर तक ख़त्म हो जाता है, यानी कि 3 लेयर तक ख़त्म हो जाता है. उसके बाद मोस्टली लोग नहीं पहनते. और थर्ड लेयर उसी रीजन में पहनी जाती है जहाँ पर स्नोफॉल या फिर रेनफॉल होता है मेनली, जैसे कि लंदन, जर्मनी या फिर हिमाचल प्रदेश टाइप, जो कि इंडिया में लोकेटेड है. तो उसमें थर्ड लेयर पहनी जाती है. तो हमें ध्यान रखना है कि वो एक हार्ड फैब्रिक में हो, ना कि एकदम सॉफ्ट एंड क्लमजी फैब्रिक में, जिससे आपको विंड, रेन या फिर स्नो से प्रोटेक्शन मिले. और थर्ड लेयर का काम ही वही होता है. तो आवर फोर्थ पार्ट या फिर फोर्थ पॉइंट है लेयरिंग एसेसरीज. मतलब लेयरिंग करने के बाद एसेसरीज कौन सी ऑप्ट करें. तो मेरे हिसाब से आप देख सकते हैं, अब इतनी लेयर पहनने के बाद आपकी एसेसरीज का ही दिखेंगी. तो आपको ऐसी एसेसरीज पहननी चाहिए जो एकदम मिनिमल हाईलाइट दे आपके लेयरिंग आउटफिट को, ना कि एकदम बहुत ही बोल्ड पहन लेना है. अब बोल्ड पहनोगे वो ऑलरेडी दिखेगी नहीं, अब इतने लेयर पहनने के बाद का ही ध्यान जाएगा. तो आप एक मिनिमल लेदर वॉच या फिर एक ब्रेसलेट या कड़ा पहन सकते हैं. और आपके हैंड तो फ्री रहते हैं इफ़ आप ग्लव्स नहीं पहन रहे तो आप एक मिनिमल रिंग भी कैरी कर सकते हैं. और नेकलेस या पेंडेंट तो नहीं भूलिएगा. और उसके साथ ही आप एक टेक्सचर्ड मफलर या फिर अलग अलग पैटर्न के मफलर भी, एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न के मफलर भी ऑप्ट कर सकते हैं. एंड डोंट फॉरगेट अबाउट बूट्स. बूट्स के सिवा आपके लेयरिंग आउटफिट पे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा. आप एक बूट कैरी कर सकते हैं या फिर विंटर लोफर, जो कि एक स्वेट फैब्रिक में हो गए, और आपको चेल्सी पहनने हैं तो वो स्वेट भी हो सकते हैं, या फिर एक मिनिमल लेदर लुक के साथ भी आप चेल्सी कैरी कर सकते हैं. और मेरे हिसाब से तो आपने चेल्सी या फिर बूट्स में थोड़े हार्ड मटेरियल स्वेट के बूट्स पहनने चाहिए, जिससे आप रगेड एंड माचो फील आएंगे.
ऑन दी अदर हैंड आप एक फॉर्मल ओकेजन में अगर आउटफिट क्रिएट कर रहे हैं लेयरिंग वाला, तो उस पर एक स्वेड लोफर के साथ जा सकते हैं। और आपको पता करना है कि सबसे बेस्ट स्वेड लोफर कौन सा है अंडर 1K। तो आप मैंने वीडियो बनाया है, ये प्रीवियस वीडियो देख लेना, इससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि ओल्ड मनी स्वेड लोफर आप कैसे कैरी कर सकते हैं लेयरिंग के साथ। सो वॉच दैट। आई एम रैपिंग अप फॉर दिस वीडियो। अगर आप एंड तक आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।